जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो कार्तिक मास की हम तो पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने से व्याध सभी मिट जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, ये कथा है बड़ी महान, सुनने से मिटे व्यधान। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं जो कि कार्तिक मास की कथा का अध्ययन चल रहा है, तो अब तक मैंने जो कि कार्तिक मास के 12 अध्याय का महात्म्य कह चुकी हूँ। तो आज मैं कार्तिक मास का 13वां अध्याय का अध्ययन महात्म्य कहने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज यह कार्तिक मास का 13वां अध्याय अवश्य ही पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता तुलसी की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास के पावन महात्म को। तो नारद जी बोले, जलंधर इस बात को सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने करोड़ों दैत्यों को साथ में लेकर के चल दिया। चलते हुए इसको शुक्र और राहु दिखाई दिए। जल्दी के कारण उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और जो कि आप भी फिसल पड़ा। दैत्यों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में छा गए। तब उसके जो कि उद्योग को देखकर इंद्र सब देवता डर के मारे शिव जी के पीछे जाकर के छिप गए और बोले, हे स्वामी, देवताओं को इस विपत्ति में आए हैं और आप जानते हो कि इस जलंधर को जो कि बांधा हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर महादेव जी हंसकर विष्णु भगवान को बुलाकर कहा कि आपने जलंधर के साथ संग्राम किया तो उसे मारा क्यों नहीं, और आपने बैकुंठ छोड़कर उसके घर में ही जाकर बस गए। विष्णु भगवान बोले, आपके अंश से उसका जन्म है और लक्ष्मी का भ्राता है, इसलिए उस दैत्य को मारना आपको ही पड़ेगा और आप ही मारिए। शिवजी ने कहा, ये बड़ा तेजस्वी है, इन शास्त्रों से मरने वाला नहीं है और सब देवताओं सहित जो कि अपने तेज का अंश मुझे देवे। तो इसके लिए नारद जी बोले, तब सभी देवता अपने अपने तेज दे दिए। वे सब मिलाकर एक तेज बना और फिर महादेव जी ने सभी अपना तेज भी उसमें जोड़ दिया। तेज से महादेव जी जो कि ग्वालाओं के समूह से एक भयंकर सुदर्शन चक्र बनवाया। बाकी बचे तेज से इंद्र ने वज्र बनवाया। तब करोड़ों रथ और मनुष्य समेत जलंधर कैलाश के पास जो कि भूमि पे दिखाई दिया। उसको देखकर सब देव जैसे वैसे ही छिपकर चले गए तथा शिव जी के गण नंदी, गणेश, कार्तिकेय आदि सब जो कि देवता और महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए आए। फिर कैलाश के पास की भूमि में देव और दैत्य का
जो कि शस्त्र अस्त्र से पूर्ण भारी युद्ध हुआ और वीरों को प्रसन्न करने वाली जो कि मृदंग और शंख, हाथियों और घोड़ों और रथों के शब्द से भूमि जो कि कांपने लगी। शक्ति तोमर बाण जो कि मूसल, फरसा आदि इन शस्त्रों से आकाश भरा हुआ था। मरे हुए रथ, हाथी, घोड़े से पृथ्वी पे ऐसे शोभा हुई जैसे वज्र से पर्वतों के शिखर गिर रहे हों। युद्ध में जो कि मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी द्वारा शुक्राचार्य जी ने बार बार जिलाने लगे। उसको देखकर देवों ने शिव जी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से भयंकर कृत्य निकली, जिसकी तड़ व्रंत के समान, जंग गुफा के समान मुख है। वह उस युद्ध में आकर असुरों का भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को अपनी जो कि भाग में धरा के आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। तब देवता शुक्र को पकड़े और देख आनंद से दैत्य को मारने लगे। शिवजी के गणों से भयभीत दैत्यों की सेना अलग अलग हो गई। गणों में भय से भागने लगी और सेना को देखकर जो कि निशुंभ और शुंभ और जो कि कालनेमी क्रोध करके युद्ध में आ गए। वर्षा के बादलों में तरह इन तीनों में बाणों की वर्षा कर शिवजी की सेना को घेर लिया। फिर दैत्यों के बाणों से जो कि समूह की कीटड़ी दाल की तरह आकाश में घेर लिया और गणों के जो कि कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों के शरीर में रुधिर बरसने लगा। तब फिर गिरे हुए ये सब गण जो कि तितर बितर होकर युद्ध को छोड़कर भाग गए। फिर नंदी और गणेश स्वामी कार्तिकेय अपनी सेना को भागी हुई देखकर अत्यंत क्रोध में आ गई और दैत्य को रोक दिया। तो इति श्री आज जो कि कार्तिक मास का 13वां अध्याय भी समाप्त होता है। तो अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बटन को प्रेस करके ऑल ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।